हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी का भी नाम होता है, जैसे कोई भी कुर्सी, टेबल, चेयर या भी किसी व्यक्ति का नाम या कोई शेर, हाथी। तो ये सभी जो है ये संज्ञा है। तो जो संज्ञा के शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी जो है ये सर्वनाम शब्द है। उदाहरण के लिए जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं, रोहन विद्यार्थी है, रोहन के पास बाइक है, रोहन का घर बड़ा है, रोहन का घर यहाँ पर है, रोहन एक अच्छा बच्चा है, या कुछ भी। तो हम बार बार रोहन का नाम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे रोहन एक विद्यार्थी है, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास बाइक है, वह एक बहुत अच्छा बच्चा है। तो हम रोहन का बार बार नाम लेने के बजाय सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों के लिए समान रहते हैं। जैसे लड़का, लड़के के लिए हम बोलेंगे वह जा रहा है, और लड़की के लिए भी हम यही बोलेंगे वह जा रही है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, और बहुवचन में होगा हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें। अब बात करेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। उदाहरण के रूप में मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, वह कल जाएगा, मैं कल जाऊँगा, या तुम कहाँ जाओगे। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाले के लिए, और मध्यम पुरुष जो सुनने वाले के लिए, जो सुनने वाला होगा। अन्य पुरुष अन्य सभी के लिए। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए, मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए और अन्य पुरुष अन्य सभी के लिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम का वह रूप है जिसे किसी बात को कहने वाले का बोध होता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे तुम, तू, आप, हम, मेरा, हमारा, हमें। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, हम घूमने जा रहे हैं, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। तो सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो रहा हो उसे कहेंगे उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम, तू, आप, तुम्हारा, तेरा। तुझसे कुछ काम है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। तो ये सभी होगा मध्य पुरुष में। अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसे, उसका, उसने, उसके आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उसे कहेंगे अन्य पुरुष। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम है जैसे वे, ये, यह, वह, उस आदि। उदाहरण के लिए वह मेरा घर है, यह मेरी पेंसिल है, वह गाड़ी मेरी है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? हम एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम।
नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध ना हो, मतलब हमें पता ना चले कि किसके बारे में बात हो रही है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि। उदाहरण के लिए दूध में कुछ पड़ा हुआ है, अब ये नहीं पता क्या पड़ा हुआ है, तो दूध में कुछ पड़ा हुआ है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब ये नहीं पता कि कौन खड़ा हुआ है, पर दरवाजे पर कोई खड़ा है। बाहर कोई बुला रहा है, बाहर कोई बुला रहा है, पर ये नहीं पता कि कौन बुला रहा है। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, वह होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जिसकी, जैसा आदि। उदाहरण के लिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है वो खोता है। इन वाक्यों में जैसा तथा जो सर्वनाम वाक्यों में दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है, और अथवा क्या का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बाहर कौन खड़ा है, आप किसे बुला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो ये सभी होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, मतलब अपने लिए, खुद के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद, निज आदि। उदाहरण के लिए वह अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम खुद करूँगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, उसे खुद ही बुलाया था। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम के कितने प्रकार है? तो सर्वनाम के 6 प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह जो है वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कोई। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, कोई बाहर खड़ा है, कोई बुला रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पता नहीं है कि कौन बुला रहा है, कौन खड़ा है, तो ये होगा ऑप्शन सी, कोई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।